Hello my dear friends and students, welcome to English Max. Today we are going to discuss on a very important topic, grammar. ग्रामर में तीन सेगमेंट होते हैं, एरर होता है, इम्प्रूवमेंट होता है और फेलर का होता है। ठीक है, तीनों तीन सेगमेंट कहे जाते हैं पर बेस तीनों का एक ही है, तीनों एक ही पेड़ से निकले हुए हैं, तीनों एक ही चीज है, सेम रूल है तीनों के लिए, पढ़ाई भी सेम करनी है तीनों की और क्वेश्चन भी सेम तरह के ही आते हैं। अभी मैं आपको साबित करूंगा, दिखाऊंगा कि कैसे सेम ही होता है, कैसे एक ही चीज। तीनों के लिए तीन अलग अलग पढ़ाई नहीं करी है। अगर आप सोचते हैं कि हम पहले एरर तैयार कर लेंगे, बाद में इंप्रूवमेंट तैयार कर लेंगे, उसके बाद फेलर तैयार कर लेंगे, तो आपकी स्ट्रेटेजी बिल्कुल गलत है। आपकी स्ट्रेटेजी बिना मतलब टाइम वेस्ट करने वाली है, ऐसे में टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो डोंट वेस्ट योर टाइम। आओ सीखते हैं कि कैसे एक ही बार में पढ़ के इन तीनों को हमें एक अप्रोच अलग से डेवलप कर लेते हैं, तीनों एक साथ सॉल्व कर सकते हैं, तीनों एक साथ कैसे पढ़ सकते हैं। तो आज इसी पर हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं। तो आप एरर देख लीजिए। नहीं, पहले मैं आपको यह दिखा देता हूं कि एक ही क्वेश्चन कैसे एरर, इंप्रूवमेंट और फेलर तीनों हो सकता है। ठीक है, पहले मैं ये कर लेता हूं। तो आप देखिएगा कि मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं कि द गवर्नमेंट हैज सेंट, लिखा मैंने The government has sent great deal of books to the libraries to help the students। ठीक है, ये सेंटेंस है। अगर कोई एरर नहीं है तो डी वाला होगा। अब आप बताइए कि इस सेंटेंस में किस पार्ट में एरर है। तो ये एरर का क्वेश्चन हुआ। एरर का क्वेश्चन कहाँ है? एरर का क्वेश्चन है ग्रेट डील ऑफ बुक्स। बुक्स क्या है? प्लूरल बुक्स है, प्लूरल काउंटेबल नाउन, और प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले ग्रेट डील ऑफ नहीं लगता, क्योंकि ग्रेट डील ऑफ बताता है क्या? क्वांटिटी बताता है। ये क्वांटिटी बताता है। नंबर के पहले हम क्वांटिटी का एडजेक्टिव नहीं लगा सकते हैं। यहाँ हमें क्या लगाना चाहिए था? मेनी, या लगाना चाहिए था अ नंबर ऑफ। तो एरर मिल गई। आपका कहाँ है? बी में है। अगर आपने एडजेक्टिव अच्छे से तैयार किया है, एडजेक्टिव में क्वांटिटी, क्वालिटी, नंबर, क्वालिटी से तो कुछ कम क्वेश्चन होते हैं, क्वांटिटी और नंबर से क्वेश्चन बहुत ज्यादा होते हैं। तो ये क्वेश्चन किसका है? ये क्वेश्चन है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी एंड क्वालिटी का। अब देखो, ये एरर का क्वेश्चन था। यही एरर का क्वेश्चन कैसे इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन बन जाता है। ठीक, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप एक चीज पढ़िए, बार बार हर चीज ना पढ़िए भाई। एक चीज पढ़ लिए, उसी से आप सारी चीजें पढ़ लेंगे। एक ग्रामर पढ़िए, बस ग्रामर तैयार करिए। यहां लिखा था ग्रेट डील ऑफ बुक्स, ग्रेट डील ऑफ बुक्स, ये एरर का क्वेश्चन था। अब ये यहां अंडरलाइन कर दिया। अंडरलाइन करने के बाद ये आपको ऑप्शन दिया जा रहा है, ग्रेट डील ऑफ बुक्स लिखा है, और पहला ऑप्शन आपको दे दिया यहां मच बुक्स का। ठीक है, यहां लिखा मच बुक्स। दूसरा ऑप्शन दिया मेनी बुक्स का, दूसरा ऑप्शन दिया मेनी बुक्स का, और तीसरा ऑप्शन दिया फ्यू बुक्स का। ठीक, फ्यू बुक्स का, और चौथा ऑप्शन है आपका नो इम्प्रूवमेंट का। ये देखिए, नो इम्प्रूवमेंट का। ये हो गया सेम क्वेश्चन। जो एरर का क्वेश्चन था वही क्वेश्चन इम्प्रूवमेंट का क्वेश्चन बन गया कि नहीं बन गया? कौन सा अलग से ग्रामर पढ़नी है इसमें? कौन सी अलग से एडजेक्टिव पढ़नी है आपको? जो एडजेक्टिव आपने एरर के लिए पढ़ी थी वही एडजेक्टिव तो इंप्रूवमेंट में काम आ रही है, कि कोई अलग से एडजेक्टिव पढ़नी पड़ेगी? इसके लिए कोई अलग रूल होता है क्या इंप्रूवमेंट के लिए? जो रूल एरर के लिए है वही रूल तो इंप्रूवमेंट के लिए भी है। चलो, यहां जो हुआ था कि ये बुक्स जो है वो प्लूरल काउंटेबल नाउन है। ठीक, ये प्लूरल काउंटेबल नाउन है, और ग्रेट डील ऑफ क्या है? ये क्वांटिटी है। तो प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले हम क्वांटिटी नहीं लगाते हैं, बजाय हम क्या लगाते हैं? यहाँ पे हमें नंबर का एडजेक्टिव चाहिए था, नंबर का एडजेक्टिव है। तो मच क्या है? क्वांटिटी है, ये होगा नहीं। ठीक है, अब ये गलत है। अगर ग्रेट डील ऑफ गलत है तो डी वाला भी गलत है। बचा दो आपके पास, मेनी और फ्यू, दोनों नंबर के हैं। मेनी भी नंबर के लिए लगता है और फ्यू भी नंबर के लिए लगता है। अब इन दोनों में लड़ाई है, इन दोनों में कौन सही होगा? गवर्नमेंट ने किताबें भेजी हैं लाइब्रेरी की में बच्चों की मदद के लिए। तो जब बच्चों की मदद के लिए भेजी हैं तो ना के बराबर किताबें भेजेंगे या पर्याप्त मात्रा में, पर्याप्त संख्या में? तो फ्यू क्या है? नेगेटिव सेंस में आ रहा है, बहुत कम, लगभग ना के बराबर है। तो यहाँ इसका सेंस ठीक नहीं है। यहाँ किसका सेंस है? मेनी बुक्स का ठीक होगा। तो यहाँ हम मेनी बुक्स लगा लेंगे। तो वही जो क्वेश्चन एरर का था वही सेम क्वेश्चन किसका बन गया?
इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन बन गया। अब देखो सेम चीज फिलर का क्वेश्चन कैसे बन सकती है, यही सेम चीज क्वेश्चन फिलर का भी बन सकती है। देखो ये मैंने इतना मिटा दिया, ठीक, इतना मिटाने के बाद यही क्वेश्चन देखो फिलर का बन जाता है कि नहीं बन जाता। ये देखो आपकी खाली जगह हो गई, खाली जगह के बाद ये ऑप्शन आ गया, पहले ऑप्शन आ गया, जैसे पहला ऑप्शन क्या आ गया, मच आ गया, दूसरा ऑप्शन आ गया क्या, ग्रेट डील ऑफ आ गया, ठीक, जो जो गलत है वही लगा दे रहा हूं, फिर ग्रेट डील ऑफ आ गया, तीसरा ऑप्शन आ गया मेनी का, तीसरा ऑप्शन आ गया मेनी का, और चौथा ऑप्शन क्या आ गया, फ्यू का। क्या लगेगा, वही वजह है बुक्स प्लूरल काउंटेबल नाउन है, मच और ग्रेट डील ऑफ लगेगा नहीं, क्वांटिटी के लिए लगते हैं। फ्यू और मेनी क्या है, नंबर के लिए, नंबर बहुत कम के लिए है, मेनी लगेगा, फिर वही आंसर हो गया। तो एरर, इंप्रूवमेंट और फिलर तीनों एक ही सिक्के के कई पहलू हैं, अलग अलग पहलू हैं, ठीक है, एक ही चीज है। तो आप अलग से एरर, अलग से इंप्रूवमेंट और अलग से फिलर ना पढ़िए, कुछ अलग चीजें ही नहीं है। आप ग्रामर तैयार करिए बस, चाहे एरर तैयार करिए, चाहे फिलर, चाहे इंप्रूवमेंट। एरर आप तैयार करेंगे, वो तीनों चीजें अपने आप तैयार हो जाएंगी। बस आपको ये जानना है कि हमें ये चीजें पढ़नी कहाँ से हैं, कितनी पढ़नी है, किस टॉपिक में क्या पढ़ना है। जब आप एरर तैयार करें तो आपको ये जानना जरूरी है कि हमें ग्रामर के पोर्शंस में से कहाँ से पढ़ना है, ये जानना है कि ये एरर, फिलर और इंप्रूवमेंट पूछे कहाँ से जाते हैं, वरना आप अनाप शनाप की चीजें पढ़ते रह जाओगे। देखो ये ग्रामर पूछा कहाँ से जाता है, देखो ग्रामर पूछा जाता है पार्ट्स ऑफ स्पीच से। मैं एरर, फिलर, इंप्रूवमेंट की बात कर रहा हूँ, पार्ट्स ऑफ स्पीच से पूछा जाता है, ठीक। पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या चीजें आती हैं, आपका नाउन आता है, आपका प्रोनाउन आता है। हाँ, तो मैं कह रहा था कि पार्ट्स ऑफ स्पीच ग्रामर में क्या आई, सारी की सारी पार्ट्स ऑफ स्पीच आ गई, जिसमें आर्टिकल पार्ट्स ऑफ स्पीच में गिना नहीं जाता अभी। तो इसमें से पार्ट्स ऑफ स्पीच में से एरर, इंप्रूवमेंट और फिलर के क्वेश्चन आते कहाँ से हैं। देखो सबसे ज्यादा क्वेश्चन किससे, वर्ब और प्रीपोजिशन से आते हैं, ये वर्ब और प्रीपोजिशन। एरर, फिलर, इंप्रूवमेंट के 60% क्वेश्चन मेरी गारंटी है, 60% क्वेश्चन वर्ब और प्रीपोजिशन से हो जाएंगे। 60 क्या मैं बढ़ा दे रहा हूँ, 60 कम है, 70% क्वेश्चन एरर, फिलर के, इंप्रूवमेंट के केवल वर्ब और प्रीपोजिशन के होते हैं। अगर किसी को वर्ब और प्रीपोजिशन पे कमांड हो जाए तो एरर, फिलर और इंप्रूवमेंट के 70% क्वेश्चन मेरी गारंटी से हो जाएंगे उसको। बचा थोड़ा बहुत प्रोनाउन, नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, इन सब से भी आया करता है, कंजंक्शन से। इंटरजेक्शन से कोई क्वेश्चन नहीं आता, ध्यान रखिएगा। इंटरजेक्शन का यूज केवल पार्ट्स ऑफ स्पीच पहचानने में और नरेशन चेंज करने में है, वरना इंटरजेक्शन का कोई काम नहीं है। और एरर में तो बिल्कुल नहीं आता, ना एरर, फिलर, इंप्रूवमेंट है, तो इसको पढ़ने की जरूरत नहीं, इसको छोड़ दीजिए आप, ठीक है। बाकी बचा नाउन, प्रोनाउन। अब हम आपको एक एक करके एक तरफ से बताते हैं कि कहां से कितने क्वेश्चन आएंगे और आप क्या पढ़िएगा, ठीक है। सबसे पहले शुरू करते हैं नाउन। तो नाउन में आप क्या पढ़िए और नाउन से क्या पूछा जाता है, किस तरह की एरर्स आती हैं, आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और क्या पढ़ना है। देखो नाउन से अगर आप टेट, सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं तो नाउन से एरर कम पूछी जाती हैं। नाउन में पहचानने का क्वेश्चन होता है, टाइप्स ऑफ नाउन पूछ लेगा, और किसी नाउन का प्लूरल क्या होता है, सिंगुलर क्या होता है, उसका फेमिनिन जेंडर क्या होता है, मास्कुलिन जेंडर क्या होता है, मटेरियल नाउन है कि कॉमन नाउन है कि कलेक्टिव नाउन है। टेट, सुपर टेट में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब रही बात बैंक, एसएससी, एनडीए और सीडीएस की, तो वहां इस तरह का कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। टाइप्स का, सिंगुलर का और प्लूरल का कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। अगर आप इस तरह के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एनडीए है, सीडीएस है, एसएससी है या बैंक है, ठीक है, इस तरह के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको आप नाउन क्या पूछेंगे, एरर्स ऑफ नंबर। क्या होगा, एरर्स ऑफ नंबर। ये नंबर से रिलेटेड एरर्स आएंगी। अब वो नंबर चेंज करने के लिए नहीं, सिंगुलर प्लूरल बदलने के लिए नहीं आता, सिंगुलर प्लूरल की एरर आती है। एरर आती है तो मतलब हुआ कि कब आप प्लूरल नाउन लगाएंगे, कब आप सिंगुलर नाउन लगाएंगे। जैसे उसमें आ जाता है कि मान लो ईच, एवरी, आइदर, नाइदर लिखा हो तो ईच बॉयज लिखा हो, कहीं पे ईच बॉयज नहीं होगा, ईच के साथ बॉय लगता है, बॉयज नहीं लगेगा। या फिर ईच ऑफ या वन ऑफ, कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है, वन ऑफ लगा देगा, वन ऑफ द न्यूज़पेपर। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन दे रहा हूं,
वन ऑफ द न्यूज़पेपर। जब ईच ऑफ या वन ऑफ लगा दोगे तो न्यूज़पेपर नहीं, न्यूज़पेपर्स हो जाता है। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि कब आप सिंगुलर यूज करोगे, कब प्लूरल यूज करोगे। ठीक है, इसी में कुछ क्वेश्चन आते हैं, जैसे कुछ फिक्स क्वेश्चन रहते हैं रुपी और रुपीज का। रुपी है तो कब हम लोग रुपी लिखते हैं, कब इसको रुपीज लिखा करते हैं। कई बार ये क्वेश्चन, रुपी के बाद नोट लिखा हो तो रुपी लगाएंगे, नोट ना लिखा हो तो रुपीज लिखाएंगे। कई बार क्वेश्चन आता है डजन, डजन लिखेंगे या डजन्स लिखेंगे। ऐसे ही डजन है, 100 है, 1000 है, मिलियन है, तो डजन कब लिखेंगे, डजन्स कब लिखेंगे। अगर इसके पहले कोई नंबर लिखा है 2 तो 2 डजन होगा, डजन्स नहीं होगा। अगर 2 नहीं लिखा होगा डजन्स ऑफ बनानास, तब डजन्स लगा लेंगे। इस तरह के नंबर से रिलेटेड बहुत सारी एरर्स पूछी जाती हैं। तो एक हो गया एरर्स ऑफ नंबर्स। दूसरा इसमें फिक्स्ड नाउन, जैसे फिक्स्ड सिंगुलर प्लूरल का क्वेश्चन पूछा जाता है। फिक्स्ड सिंगुलर एंड प्लूरल, फिक्स्ड सिंगुलर एंड प्लूरल का नाउन आप पढ़ें तो आप क्या क्या पढ़ें, मैं वो बता रहा हूं कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं, ग्रामर तैयार करना है, तो नाउन में क्या क्या पढ़ें। फिक्स्ड सिंगुलर और प्लूरल पढ़ लीजिए आप। फिक्स्ड सिंगुलर प्लूरल का मतलब क्या हुआ, जैसे कहीं एग्जाम में आपको लिख दिया कि कैटल्स आर ग्रेजिंग, कैटल्स आर ग्रेजिंग, तो कैटल्स नहीं होता जी, या कैटल में एस नहीं लगाना है, केवल कैटिल होता है, कैटल में एस नहीं लगेगा। ठीक है, ये हो गया। ठीक, जैसे कहीं लिखा है कि योर ट्राउजर इज ड्राइंग, ट्राउजर लिखा, ठीक, ये लिखा ट्राउजर, तो ये ट्राउजर नहीं होता जी, ट्राउजर्स होता है। इसमें से एस हटा नहीं सकते, इसमें एस लगा नहीं सकते। ऐसे कहीं लिखा हो फर्नीचर्स, कई बार क्वेश्चन आया है फर्नीचर्स पर, फर्नीचर्स लिख दिया तो फर्नीचर्स नहीं होगा, ये गलत होता है, केवल फर्नीचर होता है। तो ऐसे ही कुछ फिक्स्ड सिंगुलर और कुछ फिक्स्ड प्लूरल होते हैं। नाउन में इस तरह की गलतियां पूछी जाती हैं, फिक्स्ड सिंगुलर और प्लूरल की। और कुछ पजेसिव केस से रिलेटेड गलतियां होती हैं, किसकी, अपॉस्ट्रोफी लगाने की गलतियां होती हैं। इसमें लोगों की अक्सर गलती हो जाती है, अपॉस्ट्रोफी से पूछा जाता है। जैसे कहीं लिखा होता है माय सन्स इन लॉ, ऐसे लिखा है, तो सन्स इन लॉ अगर अपॉस्ट्रोफी लगाना है तो यहाँ नहीं, यहाँ लगेगा। ये वाला कहाँ लगता है, यहाँ यूज किया जाता है। और अगर कहीं लिखा है सन इन लॉज, सन इन लॉज, तो प्लूरल लगाना है तो यहाँ नहीं लगता, सब प्लूरल यहाँ बनता है। ठीक है, तो ऐसे ही अपॉस्ट्रोफी लगाने की गलतियां। और इसके अलावा क्या गलती पूछी जाती है नाउन से, नंबर की हो गई, अपॉस्ट्रोफी की हो गई, और कुछ स्लैंग्स की गलती हो जाती है। ध्यान रखिएगा, स्लैंग्स बहुत पूछे जाते हैं। स्लैंग्स का मतलब जैसे कहीं लिखा हो कजन ब्रदर, ठीक है, क्या लिखा, कजन ब्रदर, तो कजन ब्रदर नहीं होता जी, कजन लिखा हुआ तो उसके साथ ब्रदर नहीं यूज किया जाता, केवल कजन बोला जाता है। ठीक है, तो इस तरह से कुछ स्लैंग्स हैं, सुपरफ्लुअस हैं, और अपॉस्ट्रोफी को लेकर के और नाउन नंबर को लेकर के कुछ एरर्स पूछी जाती है नाउन की। अगर आप बैंकिंग, एसएससी या इन सब की तैयारी कर रहे हैं, कैट वैट की, एनडीए सीडीएस की, तो नाउन में आप केवल इतना ही पढ़िए। ठीक, अब इसके बाद आते हैं प्रोनाउन पर। तो प्रोनाउन में किस तरह की एरर्स आती हैं। ठीक है, ये रहा हमारा प्रोनाउन। प्रोनाउन में एरर्स जो आएंगी पर्सनल प्रोनाउन में, तो पर्सनल प्रोनाउन में एरर्स होती हैं केसेज की। केसेज मतलब कहाँ मी लगाना है, कहाँ आई लगाना है, कहाँ माई लगाना है, कहाँ माइन लगाना है, इस तरह की गलतियां होती हैं। एक होता है आर्डर ऑफ पर्सन्स। आर्डर ऑफ पर्सन्स का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए यू के बाद आई लगेगा या आई के बाद यू लगेगा, ये डिपेंड करता है। तो जनरली क्या होता है, यू के बाद आई, जनरली नियम क्या है 2 3 1, पहले सेकेंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन लगता है। लेकिन अगर कोई आप गलती करती है, कोई एक्सेप्ट कर रहे हैं, गुनाह कबूल कर रहे हैं, तब क्या होता है, फर्स्ट पहले होगा, सेकेंड बाद में, थर्ड उसके बाद में। इस तरह की जो प्रोनाउन के जो पर्सन्स के आर्डर्स होते हैं, एक आर्डर पर क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, और एक इसके केसेस पर, जैसे देन के बाद क्या लगेगा, देन आई होगा, देन मी नहीं होगा। जैसे कहीं लिखा हो इज टॉलर देन मी, तो टॉलर देन मी नहीं होता, टॉलर देन आई होता है। ऑब्जेक्ट प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस लगती है, नॉमिनेटिव नहीं लगती है। ठीक है, तो इस तरह से प्रोनाउन में क्वेश्चन क्या होगा, केसेस का होगा और आर्डर का होगा। और कुछ क्वेश्चन आ जाता है रिफ्लेक्सिव का, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। खास तौर से कौन कौन सा क्वेश्चन आता है, एंजॉय के बाद, जैसे बी एंजॉयड आवरसेल्व्स लगाना है, अवेल के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना है, ये जरूर आ जाता है।
प्रेजेंट के बाद अगर ऑब्जेक्ट ना दिया हो तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाता है। तो कब कब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज किया जाता है यही पढ़ डालिए बस, और कुछ नहीं। कुछ वर्ब्स हैं, उन वर्ब्स के बाद पक्का पक्का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगता है अगर ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है तो। खासतौर से अवेल को बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ये चीज पढ़ लीजिए। और रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ लीजिए। ठीक, क्या पढ़ना है आपको? रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ लीजिए। रिलेटिव प्रोनाउन का मतलब क्या हुआ? कब हम हु लगाते हैं, कब हुम लगाते हैं। पर्सन के लिए हु लगाते हैं, जैसे कहीं लिखा ऐसा काऊ हु आज, तो काऊ के लिए हु नहीं लगेगा। ऐसा मैन, ऐसा एन ओल्ड मैन, व्हिच, तो उसके लिए व्हिच नहीं लगेगा। ओनली दैट कब लगेगा, स्पेशल यूज ऑफ दैट कब लगता है, कब हु नहीं लगता है। तो रिलेटिव प्रोनाउन आप पढ़ लीजिए, ज्यादातर क्वेश्चन किससे आते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन से आते हैं। ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया, और पर्सनल प्रोनाउन में केसेज और नंबर्स के क्वेश्चन हो गए। बस प्रोनाउन से इतनी आप तैयार कर लीजिए, इसके अलावा इसके बाहर कोई एरर फिलर का क्वेश्चन नहीं आने वाला। जितना कह रहा हूं उतना मान लीजिए, उतने में ही आप पढ़ाई करिए, आपको एरर के सारे क्वेश्चन इतने में मिल जाएंगे। एक आध क्वेश्चन रेसिप्रोकल का आ जाता है, तो एक बार खाली पढ़ लेंगे तो याद रहेगा। रेसिप्रोकल में ईच अदर दो के लिए लगता है, और वन एन अदर एक दो से ज्यादा के लिए लगता है। 4-5 लोग हैं आपस में झगड़ा कर रहे हैं तो वन एन अदर, 2 लोग एक दूसरे से झगड़ा कर रहे हैं तो क्या हो गया? ईच अदर लग जाता है। बस इतना हो गया। नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया। अब बात आती है एडजेक्टिव की। एडजेक्टिव आप कैसे पढ़ेंगे, कैसे तैयार करेंगे? थोड़ा जल्दी जल्दी चल रहा होगा, आप लोगों को लग रहा होगा कि सर जी बहुत तेज भाग रहे हैं। इसमें बहुत ज्यादा समझाने वाली बात नहीं है, अभी तो हम आप लोगों को छांट रहे हैं कि कहाँ से क्या पढ़ाई करिए। एडजेक्टिव अगर आप पढ़ रहे हैं तो एडजेक्टिव में डिग्रीज की एरर पूछी जाती है। किसकी एरर? डिग्रीज की। कहाँ पॉजिटिव डिग्री लगेगी, कहाँ कंपैरेटिव। एक एक में कंपैरिजन होगा तो पॉजिटिव कंपैरेटिव लग सकती है, 2 में भी कंपैरेटिव लगती है, 2 से ज्यादा 3 में कंपैरिजन होगा तो सुपरलेटिव डिग्री लग जाती है। ठीक है, तो कब कौन सी डिग्री लगानी है, और इन डिग्रीज के साथ अदर कब लगता है, कब नो और एनी के बाद अदर लगेगा, कब नहीं लगेगा। सुपरलेटिव डिग्री में कंपैरिजन करेंगे तो अदर नहीं लगाया जाता है। ठीक है, और कब कंपैरेटिव डिग्री के पहले दा लगता है, कब नहीं लगता है। कंपैरेटिव डिग्री के पहले मोर नहीं लगेगा, मोर और लेस कभी नहीं लगेगा। या एक्सीड के साथ लिखा होता है तो एक्सीड के साथ मोर कभी नहीं लगता है। इक्वली लिखा होता है तो इक्वली के साथ पॉजिटिव डिग्री दोनों नहीं लगाएंगे। कुछ और वर्ड्स होते हैं जैसे चीफ लिखा है, ठीक है, चीफ के बाद कोई भी मोर मोस्ट नहीं लगाएंगे। कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं जैसे चीफ है, सुप्रीम है, एक्सीलेंट है, इन लोगों के पहले मोर मोस्ट नहीं लगाएं। वही तो रूल में आपको बताया कि डिग्रीज लगाने का, मोर मोस्ट लगाने के रूल है। कहाँ कहाँ मोर मोस्ट लगता है, कहाँ कहाँ मोर मोस्ट नहीं लगाया जाता है, तो वो पढ़ेंगे तो उसमें ये सारी चीजें आ जाएंगी। कॉम्परेटिव डिग्री के पहले मोर या लेस नहीं लगाना है, सुपरलेटिव के पहले मोस्ट नहीं लगाना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, यही आपको पढ़ लेनी है। एक बार पढ़ा लिया इसको, एडजेक्टिव में ये सारी चीजें हो गई। और कुछ चीजें हैं कि प्लेस ऑफ एडजेक्टिव, प्लेस ऑफ एडजेक्टिव में एक आध क्वेश्चन कभी कभी इस तरह का पूछ लिया जाता है। कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं जो अपने नाउन के बाद लगाए जाते हैं। जैसे कहीं लिखा है गॉड ऑलमाइटी, तो ऑलमाइटी गॉड नहीं होता, गॉड के बाद ऑलमाइटी यूज किया जाता है। ठीक, ये ऑलमाइटी लिखा तो ये पहले नहीं होगा, कभी नहीं होगा, हमेशा क्या होगा, गॉड के बाद लिखा जाएगा। टाइम इमेमोरियल, तो इमेमोरियल जो है वो टाइम के पहले नहीं बाद में। दो चीजें, प्लेस ऑफ एडजेक्टिव और उसके डिग्री से रिलेटेड वर्ड्स। अब उसमें कंपैरेटिव सुपरलेटिव बनाने का तरीके ये सब आपको जरूरत नहीं है। इसके अलावा कुछ डिटरमिनर्स आप तैयार कर लीजिए। डिटरमिनर्स का मतलब क्या हुआ, मच मेनी का यूज। डिटरमिनर में खास तौर से आपको पढ़ना है नंबर और क्वांटिटी। ठीक है, कौन कौन से नंबर के लिए यूज किए जाते हैं, कौन कौन से क्वांटिटी के लिए। जैसे मान लीजिए मेनी लगेगा तो नंबर के लिए लगता है, बुक्स के पहले मेनी लगेगा। मिल्क लिखा होगा तो मिल्क के पहले क्या लगेगा, केवल मच लगेगा। लिटिल आ लिटिल द लिटिल में क्या फर्क होता है, और फ्यू आ फ्यू द फ्यू में क्या फर्क होता है, मच मेनी में क्या फर्क होता है, लेस फ्यूअर में क्या फर्क होता है। बस ये आप तैयार कर लीजिए। कुछ डिटरमिनर्स हैं, इतनी चीजें एडजेक्टिव में पूछी जाएंगी, इससे ज्यादा नहीं पूछी जाएगी। ठीक, उसके बाद आ जाओ एडवर्ब पर। एडवर्ब में क्या क्या चीजें पूछी जाती हैं एरर में। देखो एडवर्ब में जो एडवर्ब ऑफ डिग्री है, एडवर्ब ऑफ डिग्री से कुछ चीजें पूछी जाती हैं, इससे ज्यादा नहीं पूछी जाएंगी। वेरी और मच का यूज में डिफरेंस क्या होता है, वेरी और मच। तो पॉजिटिव डिग्री के पहले वेरी लगता है, कॉम्परेटिव के पहले मच लगता है। वर्ब की आईएनजी फॉर्म के पहले वेरी लगता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म के पहले मच लगता है।
एक्शन की क्वांटिटी बताना है, जैसे तुम बात बहुत करते हो तो यू टॉक वेरी नहीं, यू टॉक मच लगेगा, ठीक है, ये चीजें हो जाती हैं। उसके बाद फ्रीक्वेंसी से कुछ क्वेश्चन पूछे। अच्छा, अभी इसमें और है एक यूज इसका सो और टू का है, ठीक है। जैसे टू लगाते हैं तो निगेटिव इफेक्ट आता है, टू के साथ आ जाएगा, सो लगाएंगे तो दैट के साथ सेंटेंस बनाया जाएगा, ठीक है। सो और टू का यूज हो गया, और इसी के साथ आप एनफ का यूज पढ़ लीजिए। इतना, बस इतने से ही एरर सारी पूछी जाती है, एरर में इससे ज्यादा नहीं आएगा। उसके बाद आ जाओ एडवर्ब में फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं, ठीक। एडवर्ब में जब आप फ्रीक्वेंसी की बात करोगे तो फ्रीक्वेंसी में क्या है, ऑलवेज है, सेल्डम है, समटाइम्स है, नेवर है, हार्डली है, स्कार्सली है, ये सब है। तो फ्रीक्वेंसी में क्या है कि इसकी प्लेस कहाँ होगी। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी सेंटेंस के स्टार्टिंग में लगेगा, बीच में लगेगा, लास्ट में लगेगा, कि वर्ब के पहले लगेगा, वर्ब के बाद में। तो जो भी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है उसका प्लेस क्या होता है, जहां आप नॉट यूज करते हो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में, वहीं पे आप एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी यूज करेंगे। इसके साथ एक नियम है इन्वर्जन का। इन्वर्जन का मतलब क्या हुआ कि कब हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले आएगी। अगर सेंटेंस निगेटिव एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी से शुरू कर रहे हो, जैसे कि नेवर है, सेल्डम है, हार्डली है, स्कार्सली है, ये सब से शुरू कर रहे हो, तो इन्वर्जन का रूल लागू हो जाता है। एडवर्ब में बस खाली इतनी चीजें आप तैयार कर लीजिए बस, ठीक है। और कुछ मैचिंग, कुछ मतलब कंपेरिजन है, जैसे फास्ट फास्टली, कौन ठीक होगा, फास्ट या फास्टली। और हार्ड हार्डली में क्या डिफरेंस होता है, हार्ड सही है या हार्डली, या दोनों अपनी जगह पर अलग अलग लगते हैं। लेट लगेगा या लेटली, दोनों में क्या अंतर होता है, ये सारी चीजें होंगी, ठीक है। ये आपको देखना पड़ेगा, कुछ डिफरेंसेज है कब कौन लगाना है। और डबल निगेटिव का रूल एक खास तौर से ध्यान रखिएगा कि हम एडवर्ब में डबल निगेटिव कभी यूज नहीं करेंगे। जैसे मान लीजिए कहीं हार्डली लिखा हुआ है, ठीक, तो हार्डली लिखा हुआ है तो हार्डली के साथ हम लोग नॉट बिल्कुल नहीं लगाएंगे, ये निगेटिव हो जाता है, तो यही हो जाएगा डबल निगेटिव, ये एडवर्ब हो गया। अब आपको बड़ी बात रह गई है खाली कौन सा बताने को, अब रह गया है हमें एक बड़ा सेगमेंट है जिससे सबसे ज्यादा एरर पूछी जाती है, वो है वर्ब, ठीक। तो वर्ब में जो एरर पूछी जाएगी किससे पूछी जाएगी, वर्ब की फॉर्म्स से पूछी जाती है। कहाँ पर वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगेगी, कहाँ थर्ड फॉर्म लगेगी, कब सेकेंड फॉर्म लगेगी, कब फर्स्ट फॉर्म लगेगी, ये सारी चीजें। वर्ब की फॉर्म्स आप पढ़ लीजिएगा, तैयार कर लीजिए, और टेंस तैयार कर लीजिए, ठीक। टेंस के साथ आप सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट पढ़ लीजिए, सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट, ये तीन चीजें आप सब इससे वर्ब से पढ़ लीजिए। आपके वर्ब से जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसमें 90% इन्हीं तीनों से पूछा जाता है, ठीक। और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बाद, इसके बाद अगर आपको एकदम पूरा 100% वर्ब के क्वेश्चन करने हैं तो आप पढ़ लीजिए इसमें कंडीशनल्स पढ़ लीजिए, ठीक है। कंडीशनल्स पढ़ लीजिए और क्वेश्चन टैग लगा दीजिए, ठीक, क्वेश्चन टैग का क्वेश्चन कर लीजिए। और इन्वर्जन तो आप जब एडवर्ब पढ़ेंगे तो इन्वर्जन पढ़ ही लेंगे। इतनी सारी चीजें पढ़ लीजिए, और नॉन फाइनाइट्स पढ़ लीजिए, ठीक। नॉन फाइनाइट्स का मतलब कब आप टू के साथ फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, कब वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाएंगे, ये सीखना है। तो वर्ब में इतनी चीजें पढ़नी है, वर्ब में कुछ छूटना नहीं है फिलहाल। मॉडल वर्ब छोड़ सकते हैं क्योंकि आजकल मॉडल वर्ब से क्वेश्चन बहुत कम पूछा जा रहा है, ना पूछा जा रहा है। तो वर्ब में इतनी सारी चीजें हैं, जिसमें ये तीनों तो हम आपको ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं इसी चैनल पे। मैं इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, ये तीन की तीनों चीजें पढ़ा के रखा हुआ हूँ प्रैक्टिस के साथ में, ठीक है। तो वर्ब में ये आप तैयार कर लीजिए, बस खाली इससे ज्यादा और कुछ ना करिएगा। तो वर्ब हो गई, और वर्ब के बाद हम आ रहे हैं प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन में आप, इससे तो भैया भर भर के क्वेश्चन पूछा जाता है। किसमें किसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा, प्रेपोजिशन से एरर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और फिलर के पूछे जाएंगे। इसमें इंप्रूवमेंट नहीं होता, एरर फिलर दोनों चीजें आ सकती हैं, एरर हो गई और इससे फिलर होगा। वर्ब से तीनों आता है, एरर फिलर इंप्रूवमेंट, तीन के तीनों आते हैं, ठीक है। तो प्रेपोजिशन से आप फ्री वाला प्रेपोजिशन और फिक्स्ड यूज ऑफ प्रेपोजिशन दोनों पढ़िए, दोनों से काम आएगा, दोनों की जरूरत पड़ेगी। और फ्रेजल मतलब जो वर्ब के बाद प्रेपोजिशन लगता है वो आप प्रेपोजिशन में ये पढ़ लीजिए। प्रेपोजिशन हो गया। प्रेपोजिशन के बाद कंजंक्शन आपको पढ़ना है। कंजंक्शन में क्या क्या चीजें पढ़नी है, देखो कंजंक्शन में जो आपको पढ़ना है
वो मैंडेटरी पेयर पढ़िए, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन मैंडेटरी पेयर से पूछे जाते हैं। ठीक, मैंडेटरी पेयर का मतलब जैसे कि नॉट ओनली के साथ बट आल्सो ही लगता है, बिटवीन के साथ एंड ही लगता है, ठीक है, प्रेफर के साथ टू ही लगता है, ठीक है, नो सूनर के साथ देन ही लगेगा, हार्डली के साथ वेल लगेगा, वरना यहीं पर गलत हो जाती है। जैसे हार्डली लिखा, हार्डली हैड आई एंटर्ड द रूम देन इट स्टार्टेड रेनिंग, तो हार्डली के साथ देन नहीं लगता, वेन लगता। इसी तरह की गलतियां पूछी जाती हैं। मैंडेटरी पेयर। और एक आता है मिसप्लेसमेंट का मतलब क्या हुआ कि कंजंक्शन को कहीं गलत लगा दिया। जैसे मान लो कहें कि आई नाइदर हैव सीन या आई नाइदर हैव विजिटेड दिल्ली नार मुंबई, ऐसे लिखा हमने। तो अब भैया देखो नाइदर नार कहाँ लगा है, नार लगा है मुंबई के पहले, तो नाइदर कहाँ लगना चाहिए था, दिल्ली के पहले लगना चाहिए था ना, नाइदर दिल्ली नार मुंबई, ठीक है। तो नाइदर कहाँ लगा, हैव के पहले, और नार कहाँ लगा, सिटी के पहले। गलत हो गया कि नहीं हो गया? इस तरह की एरर आती है, तो ये मिसप्लेसमेंट हो जाता है कभी कभी कंजंक्शन में, ये ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, इसमें सुपरफ्लुअस का ध्यान रखना है। अगर आप बिकॉज लगाए हैं तो बिकॉज लगाए हैं तो फिर सो या देयरफॉर नहीं लगाएंगे, ठीक है। हाउएवर लगाए हैं तो बट नहीं लगाना है आपको, हाउएवर लगाए हैं तो येट नहीं लगाना है, सुपरफ्लुअस नहीं लगाना है आपको। जैसे रीजन लिखा तो रीजन के साथ आप बिकॉज नहीं यूज करेंगे, ठीक। रीजन के साथ क्या यूज किया जाता है, बिकॉज नहीं होगा, व्हाई यूज किया जाएगा। ऐसे कुछ एरर्स हैं कंजंक्शन के। तो ये कंजंक्शन के डायरेक्ट आप रूल्स पढ़ लीजिए, कंजंक्शन के टाइप पढ़ने की जरूरत नहीं है, नॉट टाइप्स। अगर आप टेट सुपर टेट का पेपर नहीं दे रहे हैं तो आपको टाइप्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आप सीडीएस दे रहे हैं तो आपको पढ़ना पड़ेगा कोऑर्डिनेटिंग और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कौन होते हैं, क्योंकि उसमें आपको क्लॉज पहचानना होता है, ठीक है। केवल एरर और इंप्रूवमेंट और फिलर के लिए जितना बताया हूं केवल उतना ही पढ़िए बस। अभी मैं ग्रामर का डिस्कशन कर रहा हूं, और ग्रामर में आपको एरर, इंप्रूवमेंट, फिलर सॉल्व करने के लिए किस टॉपिक से कितना पढ़ना है, ठीक। इंटरजेक्शन से कुछ नहीं पढ़ना है, आर्टिकल से आप लोगों को पढ़ना है करेक्ट यूज। आर्टिकल से कहाँ आ लगता है और कहाँ एन लगता है, और कहाँ आ लगता है और कहाँ दा लगाया जाएगा, और कहाँ ये नहीं लगाया जाता है। इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है आर्टिकल में, बस और कुछ नहीं पूछा जाएगा। फिलर का नहीं होता। हाँ, फिलर का आ दा में फिलर आ सकता है, इसमें इंप्रूवमेंट का कोई क्वेश्चन नहीं होता है, ठीक। और सीधे सीधे क्वेश्चन किसका होगा, इंप्रूवमेंट का नहीं होगा, सीधे एरर का क्वेश्चन आता है, एरर का और फिलर का क्वेश्चन आता है, बस दो तरह का क्वेश्चन होगा, ठीक। अब उसके बाद बात आती है नरेशन की, ठीक। नरेशन से भी एरर आती है। नरेशन से जब एरर आएगी तो किस तरह की एरर आएगी, नरेशन में टेंस की एरर आ जाएगी। मान लीजिए रिपोर्टिंग पास्ट में है, रिपोर्टेड आपको पास्ट में चेंज करना था, चेंज किया कि नहीं किया। एक तो रिपोर्टिंग, नरेशन में टेंस एरर करने की आएगी, और नरेशन की जब एरर आती है तो कंजंक्शन आपने सही बदला है कि नहीं। मान लीजिए आपने आस्क्ड के साथ दैट लगा दिया, ही आस्क्ड मी दैट, तो आस्क्ड के साथ दैट नहीं लगेगा इंटरोगेटिव में, इफ या लगेगा या वेदर लगेगा, तो ये दैट वाला एक इस तरह की गलती आ जाती है। और मान लीजिए एक गलती ऐसे आ जाती है जैसे लिखा हो ही आस्क्ड मी, ठीक है, ही आस्क्ड मी। अब यहाँ लिखा है कि डिड यू, ही आस्क्ड मी डिड आई हेल्प हिम, तो ये डिड जो होता है ना आई के पहले नहीं होता, इनडायरेक्ट बनाते हैं तो ये डिड कहाँ चला जाता है, आई के बाद, तो आई के बाद डिड ना लग करके क्या हो जाएगा, आई हेल्प्ड हो जाएगा। तो यही दो चीजें हैं, इनडायरेक्ट बनाया जाएगा तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले नहीं रहेगी, और इनडायरेक्ट में क्या होगा, आस्क्ड के साथ हम लोग दैट वगैरह का यूज नहीं करते हैं, और रिपोर्टिंग पास्ट में है तो रिपोर्टेड भी पास्ट में रहेगी। एरर से नरेशन से इतनी होगी। इंटरोगेटिव की रहेगी, इसमें इंपरेटिव वगैरह की एरर नहीं पूछी जाती है, ठीक है, ना एक्सक्लामेटरी ना इंपरेटिव, इन सबसे कोई एरर नहीं पूछी जाएगी। केवल असर्टिव में दैट लगाने वाला, टेंस सही करने वाला, और इंटरोगेटिव में कंजंक्शन ठीक करने वाला, दो। और अगर पैसिव वॉइस से कोई कॉमन एरर का क्वेश्चन पूछा जा रहा है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस से, तो केवल क्वेश्चन किससे पूछा जाएगा, प्रेपोजिशन का क्वेश्चन पूछा जाएगा। जो बाय लगा होता है तो बाय की जगह पे कभी कभी टू लगाना होता है ना,
जैसे कहें कि दिस स्टोरी इज नोन बाय मी, तो नोन बाय मी नहीं होता, नोन टू मी होता है। तो कभी कभी जहां बाय लगा रहे हो वहां बाय ना लगा करके टू लग जाता है, इन लग जाता है, विद लग जाता है, एट लग जाता है। तो उसी तरह की एरर पूछते हैं पैसिव वॉइस में, और ज्यादा नहीं पूछते हैं। और कभी कभी ये देखते हैं कि सेंटेंस पैसिव वॉइस में उसका स्ट्रक्चर है भी कि नहीं है, ठीक। तो इस तरह से पैसिव वॉइस से एरर पूछी जाएगी। तो एरर इंप्रूवमेंट फिलर के लिए ये इतनी चीजें हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच में कौन कौन सी है, कहाँ से पूछा जाएगा, एरर और नरेशन और पैसिव वॉइस में से कहाँ से एरर पूछी जाएगी, बस इतनी चीजें जितना मैंने बताया हो। इसके अलावा एरर फिलर इंप्रूवमेंट और कहीं से आएगा नहीं, इतनी ही जगहों में से आएगा। कहाँ से आपको क्या पढ़ना है, क्या किस टॉपिक से क्या क्या चीजें देखनी है, कहाँ से एरर आएंगी। ये मेरा 20 साल का एक्सपीरियंस आपको बता रहा था कि कहाँ से क्या चीजें पूछी जाती हैं, ठीक। करीब 1993 से लेकर के अब तक जितने भी पेपर हुए हैं, सारे के सारे पेपर, ज्यादातर पेपर मैंने देखे हैं, सॉल्व किए हैं, ठीक है। तो आप उसी आधार पर समझ लीजिएगा कितने ज्यादा एक्सपीरियंस के बाद मैं ये चीजें आप लोगों को बता रहा हूं, आपका कितना टाइम बचाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक। यहां से आप ग्रामर तैयार करिए, एरर इंप्रूवमेंट फिलर तीनों एक साथ तैयार हो जाएगी। कैसे तैयार हो जाएगी वो मैंने आपको समझाया था, ठीक है। तो अब हम एरर की, इंप्रूवमेंट और फिलर की डायरेक्ट प्रैक्टिस के साथ आप लोगों से मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।